हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आज ये बजाज का जो है DJ 201202 ये रेक्टिफायर है, रेगुलेटर रेक्टिफायर है, इसका जुगाड़ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये एक, जैसे कि मैंने वहाँ से भी बात की थी, सर्विस सेंटर वालों से भी बात की थी मैंने, तो ये फुल वेव डीसी रेक्टिफायर है। इसका जो कोड है वो है DJ 201202। तो ये वैरोक कंपनी का है और इस पे बजाज भी लिखा हुआ है। ये वैरोक कंपनी का मेन मैन्युफैक्चरर जो है इसका वैरोक है और ये बजाज कंपनी की बाइक्स के लिए आता है, प्लैटिना पल्सर वगैरह के लिए है ये। फ्रेंड्स, एक चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है कैपेसिटर इसके अंदर लगा हुआ है। अब यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और जो आउटपुट की लाइन है आप देख सकते हैं, आउटपुट की लाइन यहाँ पे वाइट कलर की वायर है जो कि आपके कैपेसिटर के अंदर जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है। और कैपेसिटर का जो माइनस है वो इसकी बॉडी में टच है, यानी कि ये जो पार्ट है ये आपके फ्रेम के अंदर टच रहेगा। तो आपके फ्रेम के अंदर जो है माइनस की सप्लाई अवेलेबल रहेगी, आपके फ्रेम के अंदर माइनस रहेगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ये जो वाइट कलर की लाइन है, वाइट कलर की वायर है, ये इधर से आने वाली वाइट कलर की वायर में जुड़ी हुई है। इसके अंदर यहाँ पर अगर हम इसको खोल के देखेंगे तो ये आपस में जुड़ी हुई हैं। इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं कि आपस में जुड़ी है कि नहीं। इसके लिए मैं कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे लाइट जल गई है, तो यानी कि जो ये जो वाइट वाला वायर है और ये जो कैपेसिटर वाला वायर है, आप देख पा रहे होंगे लाइट जल रही है। तो वाइट वाला जो वायर है वही कैपेसिटर में जा रहा है, यानी कि जो वाइट वाला वायर है यही आपका 12 वोल्ट की डीसी का आउटपुट है। अब ये तो हो गई 12 वोल्ट की डीसी का आउटपुट की बात कर रहे हैं। अब हम माइनस की भी बात कर लेते हैं, नेगेटिव की बात कर लेते हो। तो उसके लिए अब हमें ये पता लगाना है कि इन 4 तार में से, इस रेगुलेटर रेक्टिफायर में से 4 तार निकल रही हैं। एक वाइट हो गई, एक ब्लैक हो गई, एक ब्लू हो गई, फिर दूसरी भी ब्लू हो गई। अब वाइट का तो हमें पता लग गया है कि ये पॉजिटिव की आउटपुट की तार है, और जो ब्लैक वाली है उसका पता कर लेते हैं। कंटिन्यूटी टेस्टर को हम इसमें वायर में घुसाते हैं, या घुसाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम डायरेक्ट यहाँ पर ये वाली तार आ रही है, इस वाले पॉइंट पे आ रही है, तो इस पर टच करके देख लेते हैं। तो आप भी यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो कंटिन्यूटी टेस्टर की जो लाइट है वो ग्लो कर रही है, यानी कि जो ये वाली बॉडी है, यानी कि बॉडी है, और ये जो ब्लैक वाली वायर है ये आपस में अंदर से कनेक्टेड है, यानी कि ये ग्राउंड है। और ये कैपेसिटर का भी माइनस जो है इसमें कनेक्टेड है, तो ये भी माइनस है। तो प्लस वाली सप्लाई हो गई वाइट वाली वायर और माइनस वाली सप्लाई होगी ब्लैक वाली वायर जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब बची यहाँ पे 2 वायर्स बच गई, एक ब्लू के ऊपर वाइट कलर है और इस वाली वायर के भी ऊपर ब्लू के ऊपर वाइट कलर है, यानी कि ये सेम दोनों की दोनों एसी की इनपुट की वायर है। तो फ्रेंड्स, अब ये जो दोनों एसी की इनपुट की वायर हैं, यही जो है आपकी कॉइल के दोनों तार जो हैं, अभी फुल वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर है, हाफ वेव नहीं है जैसे हमारी पैशन पर स्प्लेंडर में आ रही हैं। तो अब ये फुल वेव है, तो इसलिए इसमें दोनों नीले वाले तार आ रखे हैं। तो नीले जो दोनों तार हैं इसमें हम एसी की इनपुट देंगे। अब एक इसमें परेशानी ये आती है कि देखिए, कॉइल से आने वाली दोनों तारें ही रेगुलेटर रेक्टिफायर तक नहीं पहुंचती हैं। ये बाकी बजाज की बाइकों में पहुंच रही होंगी, पल्सर वगैरह में पहुंच रही होंगी, पर हमारा अब जैसे कि हम इसे इस वाले रेगुलेटर रेक्टिफायर को हम पैशन स्प्लेंडर में यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें जो है जो कॉइल की, उसमें पैशन स्प्लेंडर वगैरह में जो कॉइल की जो वायर है, एक वायर तो आपके बॉडी से कनेक्टेड है और जो दूसरी वायर है वो आपके रेगुलेटर रेक्टिफायर तक आ रही है। हाफ वेव जाएगा बल्ब के अंदर और उसका आधा हाफ वेव जाएगा आपकी बैटरी के अंदर। तो उस जगह पे इस रेगुलेटर रेक्टिफायर को कनेक्ट करने की गलती मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो कॉइल का जो आउटपुट, एक वायर जो ग्राउंड में जुड़ा हुआ है,
उसमें प्लस माइनस दोनों आ रही होंगी। जैसे ही कोयल के आउट उस वाले ग्राउंड में जब प्लस की सप्लाई आएगी तो उसी टाइम ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इसका तो माइनस है और उसमें प्लस आ गया और दोनों ग्राउंड से जुड़े हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या तो रेगुलेटर उड़ जाएगा या कोयल जल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस डायग्राम को हम समझते हैं। यहाँ पर ये कॉइल है, यहाँ पर ये आपका हाफ वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर है जिसे मैंने डायोड से डिनोट किया है, क्योंकि ये हाफ वेव जनरेट करता है। आधी वेव जो है लाइट में जाती है, आधी वेव जो आपकी बैटरी में जाती है। जो एसी करंट है वो तो आपकी फुल वेव जनरेट हो रही है, एसी में जनरेट हो रही है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों ही करंट बन रहे हैं। पर जो हेडलाइट तक जो करंट पहुंच रहा है वो ये वाला ग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं अच्छे से कि हाफ वेव ही आपकी पॉजिटिव हाफ वेव ही एलईडी तक पहुंच रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो है दूसरे डायग्राम में ये आपका फुल वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 4 डायोड्स का ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है, यानी ये फुल वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है इनका जो ग्राउंड है वो कॉमन है, यानी हेडलाइट का जो ग्राउंड होगा वो आपका ग्रीन वाले वायर से जुड़ा होगा किसी न किसी तरह से, और जो आपका कॉइल का जो आउटपुट है, दोनों एक आउटपुट तो आपका डायोड में चला गया, यानी कि रेगुलेटर रेक्टिफायर में चला गया, और जो दूसरा जो आपका वायर का दूसरा पॉइंट है, एंड पॉइंट है, वो आपका चला गया ग्राउंड में और आपकी वायरिंग हार्नेस में। तो अब ये देख सकते हैं आपका कॉइल का आउटपुट का एक जो पार्ट है वो पूरा ही वायरिंग हार्नेस में ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो इसी वजह से हमें हाफ वेव जो है मिलती है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस ग्राउंड को इस कॉइल से अगर हम ये फुल वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें ग्राउंड से जो कॉइल की ग्राउंड को हटाना क्यों पड़ेगा। इस सर्किट को मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ से समझेंगे। ये आपकी कॉइल हो गई, ये आपकी एसी जनरेट कर रही है, ये आपकी लाइट हो गई जिसमें डीसी आ रही है, क्योंकि ये फुल वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर है तो इसमें कंप्लीट डीसी आ रही है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है। तो ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर हो गया। अब कॉइल का एक तार जो है वो भी ब्रिज में जा रहा है, और जो कॉइल का दूसरा तार है वो भी हमें ब्रिज में यानी रेगुलेटर रेक्टिफायर में भेजना पड़ेगा, और अगर हमें इसको फुल वेव रेगुलेटर रेक्टिफायर बनाना है तो, फुल डीसी बनाना है तो। अब जो रेगुलेटर रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा उसको बैटरी में जोड़ना पड़ेगा। ये कैपेसिटर है, एक तरह से बैटरी की तरह मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसको बैटरी से भी जोड़ना पड़ेगा और फिर उसके आउटपुट को आगे हमें हेडलाइट तक भेजना पड़ेगा। तो अब देखिए आपका जो हेडलाइट और वायरिंग हार्नेस है पूरी, वो पूरी आपके फ्रेम से जुड़ी हुई है। उसका एक तार जो है ग्राउंड में जुड़ा हुआ है और ग्राउंड जो है आपके फ्रेम से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि वायरिंग हार्नेस के ग्रीन वाले वायर में आपका जो ग्राउंड होगा, यानी एक वायर में ग्राउंड होगा। ये डिपेंड करता है अलग अलग बाइक में अलग अलग वायर, कोई ग्राउंड का वायर ब्लैक हो सकता है, ब्लैक के ऊपर वाइट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक तरह से एक जनरल बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ग्राउंड जो है वो कनेक्ट रहता है आपकी वायरिंग हार्नेस में। दूसरी बात, जो कॉइल है, आपकी कॉइल का जो ग्राउंड है वो आपको हटाना पड़ेगा। अब ग्राउंड क्या होगा, कॉइल का एक तार जो होगा आपकी कॉइल के लोहे की बॉडी में ही कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। तो अब मैं दिखाता हूँ कि हमें यहाँ से ग्राउंड क्यों हटाना पड़ता है कॉइल में से, अगर हमें फुल वेव चाहिए तो। अगर इनके आपस में ये जॉइंट रहे, कनेक्शन जॉइंट रहे, यानी कि रेगुलेटर रेक्टिफायर का ग्राउंड और कॉइल का ग्राउंड आपस में जॉइंट रहे, तो क्या होगा देखिए। मैं इसको जैसे ही जॉइंट करूंगा सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये देखिए इसमें लिखा आ रहा है मैक्सिमम करंट एक्सीडेड, और जो सर्किट है वो फेल हो गया है। तो इसीलिए ही हमें इसको इसके कॉइल के जो कॉइल में जो ग्राउंड कनेक्ट है, जो कॉइल का आउटपुट जो है कॉइल के बॉडी में टच है, यानी कॉइल के लोहे में टच है, मेटल में टच है, उसको हमें हटाना पड़ेगा और उसको डायरेक्ट हमें रेगुलेटर रेक्टिफायर तक हमें किसी न किसी तरह से पहुंचाना होगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब सॉल्यूशन तो सिंपल है, हमें रेगुलेटर रेक्टिफायर को उसमें लगा देना है, पर अब उसका सॉल्यूशन क्या है कि शॉर्ट ना हो। उसके लिए आप देख पा रहे होंगे दो जो वायर हैं, दो ब्लू रंग के वायर हैं, इन दोनों ही वायर में हमें कॉइल से डायरेक्ट डायरेक्ट जो वोल्टेज है वो इन दोनों वायर में देनी है। यानी कॉइल में दो तार होंगे, आप जैसे कि देखा है आपने, कॉइल के आउटपुट के दो तार हैं, एक तो है ग्रीन कलर का और एक है मेरे ख्याल से जो है वाइट कलर का वायर है। तो ग्रीन और वाइट
जो है हमें इसमें नहीं दे सकते। हमें ग्रीन तो उसका ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो हमें एक वायर, वाइट वाला वायर तो यहाँ तक आ जाएगा। हमें क्या करना होगा, जो दूसरा कॉइल के अंदर जो तार जुड़ा हुआ है, कॉइल के अंदर जो वायर जुड़ा हुआ है जो कि ग्राउंड में जुड़ा हुआ है, उस ग्राउंड को हटा के, उस कॉइल के दूसरे तार को ग्राउंड से हटा के, यानी कि बॉडी से हटा के, यानी मेटल में से हटा के, और वहाँ से एक तार जोड़नी है, एक अलग से वायर निकालनी है, और उस वायर निकाल के इस वाले ब्लू, दूसरे वाले ब्लू वायर में हमें पहुँचानी है। तब जाके ये फुल वेव डीसी रेक्टिफायर आपका बन पाएगा, नहीं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जल जाएगा, या फिर कॉइल फूक जाएगी आपकी। तो वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो ये तो मेरे को आज मिला है, तो इसलिए मैं आज इसके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो अरेंजमेंट है ये है हमारी नॉर्मल बाइक का, जिसमें हम अपनी एलईडी हेडलाइट जोड़ना चाह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अपने सर्किट में बताया है, ये जो सर्किट है ये इस तरह का सर्किट है जो कि हमारी बाइक में अभी अवेलेबल है। अभी प्रेजेंट में ये वाला सर्किट कनेक्टेड है हमारे में। इसमें आप देख पा रहे हो स्टेटर की जो कॉइल होती है उसका उसका एक पॉइंट तो ग्राउंड में जुड़ा हुआ है, रेगुलेटर रेक्टिफायर का एक पॉइंट जो है आउटपुट है वो भी ग्राउंड में जुड़ा हुआ है, और बैटरी का या हेडलाइट का आगे जो है माइनस का पॉइंट भी वो भी ग्राउंड में जुड़ा हुआ है। तो ये हाफ वेव डीसी रेक्टिफायर है। तो अब इसको अगर हमें फुल वेव में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमको ये जो माइनस वाला पॉइंट है यानी कॉइल का जो दूसरा पार्ट है इसको भी हमें रेगुलेटर रेक्टिफायर में डालना पड़ेगा। जैसे कि आपने अभी आर यूनिट देखी है, उसमें दो ब्लू कलर के वायर हैं वो ऐसे जुड़ेंगे। कॉइल के दोनों ही तार जो है ग्राउंड से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, कॉइल के दोनों ही तार ग्राउंड से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और मतलब इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, और इसको एक तार जोड़ के और हम रेगुलेटर रेक्टिफायर के अंदर जोड़ देंगे। अब ये तो हो गई, देखिए ये तो हो गई कॉइल का इनपुट चला गया। अब हमें आगे कोई और चीज़ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी अगर रेगुलेटर रेक्टिफायर का माइनस आउटपुट भी अगर ग्राउंड से जुड़ा है, बैटरी का माइनस भी ग्राउंड से जुड़ा है, और हेडलाइट का जो एक वायर है वो भी ग्राउंड से जुड़ा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपका जो इनपुट है वो स्टेटर की इनपुट है वो तो आपकी दोनों चली गई है। अब स्टेटर की इनपुट जो है रेगुलेटर रेक्टिफायर में चली गई है, तो वो शॉर्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि इसके दोनों तार ही इसके अंदर जा चुके हैं, इसलिए वो अब कहीं शॉर्ट नहीं हो सकती। तो इस अरेंजमेंट में इस तरह से इस सर्किट में इस तरह के जो है सर्किट का यूज़ करके हम कनेक्शन करना है। तो अब आगे जो है जो पॉजिटिव वाली वायर है, अगर आपका जो एलईडी है वो कॉमन नेगेटिव है या कॉमन पॉजिटिव है वो आपको देखना पड़ेगा। कॉमन नेगेटिव हुई तो उसका एक वायर तो ग्राउंड में जुड़ा हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं है, और जो कॉमन पॉजिटिव हुई तो फिर हमें उसके तार को पलटना पड़ेगा, स्विच में से तार को पलटना पड़ेगा, उसके कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे हेडलाइट के। दूसरे तरह का जो मैं रेगुलेटर रेक्टिफायर बता रहा था वो इस तरह का होगा। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम ये स्टेटर है, कॉइल है, इसका आउटपुट जा रहा है 12 से 30 वोल्ट 50 वोल्ट जो जा रहा है। अब अगर हम रेगुलेटर रेक्टिफायर में से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और तब भी हेडलाइट जलेगी, क्योंकि कॉइल से डायरेक्ट वोल्टेज जो है वो हेडलाइट तक जा रही है, तब भी अगर हेडलाइट जलेगी तो समझ लेना वो शंट टाइप का रेगुलेटर रेक्टिफायर है, जैसे कि टीवीएस फ्लेम में आता था पहले, और टीवीएस की कुछ गाड़ी में आता है, तो वो शंट टाइप का रेगुलेटर है। तो उसके हमें यहाँ से तो वायर डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, रेगुलेटर में से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके वायर को फिर ये वाली वायर जो होगी उसको हमें बैटरी से या आपके की लॉक के स्विच से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ देख पा रहे होंगे ना, हेडलैम्प का स्विच है जो, ये स्विच, इस स्विच के अंदर जो इनपुट जाता है ना, उस वाले वायर को हमें जो की लॉक के स्विच से मिलने वाली 12 वोल्ट की वोल्टेज में जोड़ देंगे। तो जब वो बैटरी से जुड़ जाएगा, यानी 12 वोल्ट की वोल्टेज में जुड़ जाएगा ना, उसके बाद यहाँ से स्विच को करंट जाएगा और फिर हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा उस टाइम इसको लगाएंगे जब, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से उसको कनेक्शन जो है करने हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे मैं इसके कनेक्शन करके दिखाऊंगा।
और फिर उसकी टेस्टिंग भी करूँगा 2-4 दिन तक आराम से, और जो भी इशू होंगे उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।